कानून में सबसे घातक गवाह होता है इंजर्ड विटनेस और सबसे बेकार तथा निष्प्रभावी गवाह होता है इंटरेस्टेड विटनेस। इन्हीं दो चरम सीमाओं के भीतर सब केसेस घूमते हैं। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें समझाई हैं। ये हैं, इंजर्ड और इंटरेस्टेड विटनेस कौन होते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से किसी केस के ट्रायल पर और आरोपी की मुक्ति पर क्या फर्क पड़ता है, और चौथा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि रिलेशन बिटवीन इंजर्ड और इंटरेस्टेड विटनेस को कोर्ट के द्वारा कैसे तोल मोल कर देखा जा सकता है और उसका अंतिम निर्धारण किया जा सकता है। आज हम इस सिद्धांत को सीखेंगे और रविवार वाली वीडियो में हमारे द्वारा किए गए क्रॉस से यह सीखेंगे कि इस सबसे खतरनाक विटनेस इंजर्ड विटनेस के कहर से अपने आरोपी क्लाइंट को कैसे बचाया जाए। यह भी सीखेंगे कि हमारे केसेस में हमने किस तकनीक से सवाल पूछे कि प्रोसिक्यूशन के इंजर्ड विटनेसेस के ऊपर टिका हुआ केस निशाने पर आ गया और क्लाइंट के बचने का रास्ता बन गया। इंजर्ड विटनेस की गवाही को तोड़ने के लिए किन खास तकनीकों का सहारा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लिया जाना चाहिए, यह भी हम देखेंगे। आज के केस में दारू की एक दुकान पर झगड़ा हुआ और उसमें मर्डर हो जाने का मामला है। एक अन्य व्यक्ति इस दौरान शक्तिवेल नाम का वह घायल हो गया था। इसी घायल शक्तिवेल के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी। PW1 तथा इंजर्ड विटनेस शक्तिवेल ने गवाही दी थी कि झगड़े के दौरान उन्होंने मामला शांत करवाने की कोशिश की। आरोपी 2 मनोहरन ने आरोपी 1 पेरियास्वामी को चाकू थमाया, जिससे पेरियास्वामी ने मृतक धर्मलिंगम के ऊपर वार करके उसको मार दिया तथा शक्तिवेल को घायल कर दिया। तो इस प्रकार इस केस में शक्तिवेल एक इंजर्ड विटनेस था, आई विटनेस था। तो अब ये देखना है कि इसकी गवाही का क्या प्रभाव होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ट्रायल कोर्ट ने PW1 तथा इंजर्ड विटनेस शक्तिवेल की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को सजा कर दी। अपील उन्होंने की। अपील किए जाने पर हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। आज के केस का नाम है पेरियास्वामी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, क्रिमिनल अपील नंबर 271 ऑफ 2019, जिसे जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने 18 मार्च 2024 को डिसाइड किया था। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के PDF कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से PDF बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। आपको यह बात याद रखनी होगी, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में लिख दी थी, कि इस केस को डिसाइड करने का सिद्धांत बालू सुदाम खलदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट 1736 में या AIR ऑनलाइन 2023 सुप्रीम कोर्ट 229 वाले केस में से लिया गया है। इस बालू सुदाम खलदे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंजर्ड विटनेस को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने वाला सिद्धांत दिया था। इस विषय पर आप हमारी पुरानी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और उस ही केस का अनुसरण सुप्रीम कोर्ट ने यहां इस केस में किया कि इंजर्ड विटनेस एक स्टार विटनेस होता है, और यदि वे परिस्थितियां ना हो जिनके अंदर उसकी गवाही के ऊपर अविश्वास किया जा सके, तो उसकी गवाही को माना जाना चाहिए। बालू सुदाम खलदे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहली बात कि जब तक बहुत गंभीर विरोध उसकी गवाही में ना हो तो घटना स्थल पर इंजर्ड विटनेस की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। वह वहां था तभी तो उसको चोट लगी ना। दूसरी बात कही
कि जब तक कि कुछ और उद्देश्य सामने ना आ जाए तो यही माना जाना चाहिए कि इंजर्ड विटनेस वास्तविक अपराधियों को बचकर जाने नहीं देना चाहता है और वो जाने भी नहीं देगा, यानी कि उसकी गवाही वही बिल्कुल टू द फैक्ट्स होगी, सच्ची होगी। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इंजर्ड विटनेस की गवाही दूसरों से अधिक विश्वसनीय होती है जब तक कि कोई खास कारण ऐसा ना हो तो इनकी गवाही को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इस केस में आरोपी नंबर 1 जो पेरियास्वामी था, उसने यह कहा था कि इस केस के झगड़े में स्थिति बहुत गंभीर थी, दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा था और पेरियास्वामी ने कहा कि मेरी जान पर खतरा था, मैंने उस खतरे के क्षणों में जो बन पड़ा सो किया, लिहाजा मुझे राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया जाना चाहिए। यदि मुझे खुद को बचाते हुए किसी की मृत्यु हो गई है तो उसमें मेरे इस कार्य को अपवाद के रूप में माना जाना चाहिए और राइट टू सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार होता है वह मुझे दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दूसरे पुराने निर्णय सुकुमारन वर्सेस स्टेट 2019-15 SCC 117 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताए गए सिद्धांतों को दोहरा दिया। आप भी उनको नोट कर लीजिए। पहली बात इन्होंने कही कि सभी मुक्त लोकतांत्रिक और सभ्य देशों में राइट टू प्राइवेट डिफेंस को मान्यता दी जाती है। यह आधुनिक जूरिस्प्रूडेंस में एक मानक सिद्धांत है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब किसी व्यक्ति को अचानक अपना जीवन बचाने का संघर्ष करना पड़े तो केवल तभी वह राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसको मिल पाएगा। पहचान है, उसका टेस्ट है कि आरोपी के जीवन पर संकट आ गया हो, उसको अपने आप बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, तभी यह राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया जाएगा। तीसरी बात कही, केवल अंदेशा होने भर से यह राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएगा। जब उस व्यक्ति को अंदेशा हो जाएगा और सही अंदेशा हो जाएगा कि मेरा जीवन खतरे में है तो उसी समय उसके पास यह राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। चौथी बात कही, जैसे ही आरोपी को अंदेशा शुरू होगा तो उसी क्षण से यह अधिकार उसके पास होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही अंदेशा खत्म होगा तो यह अधिकार भी अपने आप खत्म हो जाएगा। पांचवी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि हालांकि यह गणितीय कैलकुलेशन करना शायद संभव ना हो कि कितने बल से आरोपी का बचाव किया जाना संभव था, बचाव में लगाया गया बल गणितीय हिसाब किताब से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तराजू में तोलकर अंदेशा बराबर आरोपी के द्वारा इस्तेमाल किया गया बल, ऐसा कोई समीकरण हम इसमें दे सकें। छठी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि वैसे यह बचाव में लगाया गया बल आरोपी के मन में पैदा हुई आशंका के अनुपात से बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आशंका कहां पैदा होगी? आरोपी के मन में होगी। लेकिन जो भी उसके मन में आशंका है, यदि कोई व्यक्ति चाकू लेकर उसके पांव पर मारता है आरोपी के, तो ऐसा नहीं कि वह उसके जवाब में उसकी छाती में गोली मार। बहुत ज्यादा अंतर दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। आशंका जो आरोपी के मन में है और एक्शन जो उसने पीड़ित के प्रति लिया है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सातवीं बात कही, वैसे यदि आरोपी इस बचाव के अधिकार को ना भी मांगे, लिखकर एप्लीकेशन ना भी लगाए, तो भी रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस की रोशनी में इस पर कभी भी विचार किया जा सकता है। ये कोर्ट के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा कि वो बिना आरोपी के मांगे भी उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दे दे। आठवां पॉइंट बताया है, और जब आरोपी इस बचाव के अधिकार को कोर्ट में साबित करना चाहेगा कि साहब मेरे पास उस समय मन में आशंका थी कि मेरा जीवन खतरे में है, जब भी वह इस बात को साबित करना चाहेगा तो आरोपी को यह बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करनी होगी। यदि वह उसे थोड़ा भी एक पुष्ट आशंका भर के बराबर भी सिद्ध कर देता है कि हाँ मेरे मन में एक पुष्ट आशंका थी, तो भी यह अधिकार उसके पास उपलब्ध माना जाएगा। इस जजमेंट के अगले चरण में सुप्रीम कोर्ट ने रिलेटेड विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस के अंतर को भी समझाया है कि ये लोग कौन होते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कल्की 1981-2 SCC 752 का अनुसरण किया और बताया रिलेटेड का मतलब सदैव ही इंटरेस्टेड नहीं होता।
किसी गवाह को केवल तभी इंटरेस्टेड कहा जा सकेगा यदि वह मुकदमे के परिणाम से लाभ प्राप्त करना चाहता हो या आरोपी को जेल भेजने में रुचि रखता हो। परिस्थितियों के नैसर्गिक प्रवाह से निकलने वाले स्वाभाविक गवाह को इंटरेस्टेड विटनेस नहीं कहा जा सकेगा। निर्णय के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी कही। उन्होंने मार्च 2012 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 239वीं रिपोर्ट में कहा है कि कन्विक्शन की क्रम दर होने का एक मुख्य कारण अनुपयुक्त व अवैज्ञानिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी है। प्रोसिक्यूशन व पुलिस के बीच में जो काम होता है उसमें कोई कानूनी तालमेल नहीं है। और लॉ कमीशन ने आगे कहा कि हमारे कई बार कहने के बावजूद भी अब तक इस पर कुछ काम नहीं किया जा सका है। तो यहां आप भी देखते हैं कि वास्तविक समस्या तब आती है जब वही एक गवाह खुद को इंजर्ड विटनेस भी कहता है और ढूंढने पर पता लगता है कि अरे वह तो इंटरेस्टेड विटनेस भी है, यानी कि एक ही व्यक्ति इंजर्ड विटनेस भी है और इंटरेस्टेड विटनेस भी है। तो प्रश्न ये होता है कि उसे किस रूप में हम लोग देखें, उसे इंटरेस्टेड विटनेस वाला अविश्वास दिया जाए या इंजर्ड विटनेस वाला विश्वास दिया जाए। तो इन जटिल गवाहों के साथ यह जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि उन पर इंजर्ड विटनेस के रूप में यकीन कर लिया जाए या मृतक या पीड़िता के साथ संबंधित होने से इंटरेस्टेड विटनेस के रूप में उसके ऊपर अविश्वास किया जाए। यहीं से कोर्ट का वह जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाता है जिसमें परख, जांच, गवाह को पहचानने की ताकत आदि शुरू होती हैं। एक भतीजे ने गवाही दी कि आरोपियों ने इकट्ठे होकर मृतक के ऊपर चाकू, तलवार, लोहे की रॉड्स और बंदूक की गोलियों से वार किया। मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह गवाह चश्मदीद है, इसको खुद चोट लगी हुई है, इंजर्ड है। एफआईआर करवाने वाला शिकायतकर्ता आरोपियों के साथ पुराने मुकदमे चलाने वाला इंटरेस्टेड विटनेस भी है। तो एक ही व्यक्ति में सभी प्रकार के गवाहों के गुण हैं। यह विश्वसनीय गवाह भी है और अविश्वसनीय गवाह भी है, दोनों प्रकार का है। यह गवाह एक वास्तविक केस में हमारे सामने था। हमने इससे सवाल पूछने शुरू किए। इसे लगता था कि यह एक बहुत मजबूत गवाह है, यह आरोपियों को सजा करवा देगा। लेकिन पहले दिन की गवाही के बाद से इसने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया। तो इस केस के सहारे ऐसे विकट गवाहों को तोड़ने की विधि हम सीखेंगे। ऐसे जटिल गवाह हर दूसरे तीसरे केस में आपको मिल जाते हैं, कोर्टों में बहुत घूमते हैं। तो हम इनको तोड़ने की विधि सीखेंगे और वो अगली वीडियो जो रविवार को आएगी उसमें सीखेंगे। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।